ये कहानी है 70 और 80 के दशक के नेचुरल स्टार राज किरण की। राजा राजा ये कुछ तुमसे मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ। जिसने अर्थ, कर्ज, बुलंदी, तेरी मेहरबानियां, राज तिलक, घर हो तो ऐसा जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में अपनी जबरदस्त एक्टिंग से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। राज किरण की जिंदगी किसी सस्पेंस फिल्मों की तरह रहा है और देखते ही देखते ये बॉलीवुड से कब गायब हो गए किसी को पता नहीं चला। कोई कहता है वो पागल खाने में थे तो किसी ने उन्हें टैक्सी चलाते हुए देखा था। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये पता नहीं। तो चलिए दोस्तों, आगे के वीडियो में जानेंगे कि राज किरण आज और अब किस हाल में है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बिल्कुल न भूलें। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। 5 जनवरी 1949 को बॉम्बे में एक सिंधी परिवार में जन्मे राज किरण महतानी, जिसे फिल्मों में राज किरण के नाम से जाना गया। राज ने 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया और खूब शोहरत कमाई। साल 1975 में बी.आर. इशारा के फिल्म कागज की नाव से राज किरण ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हर जन्म में हमारा मिलन। इस फिल्म में राज की अपोजिट सारिका नजर आई थी और दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। मैं तुम्हें देवता मान लूं। राज का फिल्मी सफर चल पड़ा और 1980 तक आते आते राज की 5 फिल्में रिलीज हुई और इन सभी फिल्मों में राज की एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। हालांकि इनमें सबसे ज्यादा प्रशंसा फिल्म कर्ज में निभाई इनके रोल की हुई, जिसमें इन्होंने रवि वर्मा के रोल में ऋषि कपूर के पूर्व जन्म का किरदार निभाया था। वाह, बहुत खूब। कामनी, जानती हो जो धुन है ना, मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद राज कई फिल्मों में नजर आए, लेकिन उनमें से ज्यादा फिल्मों में छोटे या सपोर्टिंग रोल में ही देखा गया। हालांकि 1982 में आई महेश भट्ट की फिल्म अर्थ में इनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया। जिंदगी किसी रिश्ते का हिस्सा नहीं कि एक रिश्ता खत्म हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाती है। एक रिश्ते के सोग में तुम जीना तो नहीं छोड़ सकती। राज किरण ने अपने करियर में काम तो खूब किया, लेकिन उनके रोल हमेशा पॉजिटिव और एक जैसा ही हुआ करते थे। यहाँ तक कि ज्यादातर फिल्मों में उनके लुक्स भी एक जैसे रहते थे, जिसका निगेटिव असर उनके करियर पर पड़ने लगा। राज को धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया और वो डिप्रेशन में रहने लगे। इसके बाद राज ने टीवी शोज में भी छोटे मोटे रोल्स किए। फिर काम की कमी की वजह से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती चली गई। पैसों की तंगी की वजह से आए दिन घर में कलह होते रहे और एक दिन इनकी पत्नी अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर अलग रहने चली गई। आर्थिक तंगी और डिप्रेशन के शिकार राज को 1996 में आई दिलीप कुमार डायरेक्टेड फिल्म कलिंग में काम करने का मौका मिला। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मानसिक अस्थिरता की वजह से राज ने यह फिल्म बीच में छोड़ दी और ये उनकी करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। मेरी मंजिल ये नहीं कोई और है। तभी खबर आई कि राज किरण काम की तलाश में अपने भाई गोविंद महतानी के साथ न्यूयॉर्क चले गए हैं, लेकिन काम न मिलने की वजह से वहां पर टैक्सी चलाना शुरू कर दिया है। खैर, रिपोर्ट्स की माने तो इस खबर के कुछ समय बाद वो अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सत्य साईं बाबा से मिलने वापस भारत लौटे और बैंगलोर में चल रहे बाबा के इवेंट में जा पहुंचे। हालांकि ज्यादा लोगों की भीड़ होने की वजह से वो बाबा से नहीं मिल पाए और इवेंट खत्म होने के बाद बाबा से मिलने के प्रयास में उनके चैम्बर की दीवार फाड़ने का प्रयास करने लगे। जब लोग नीचे उतरने लगे तो पहले तो वो समझाते रहे कि उनका बाबा से मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन जब लोग फिर भी नहीं माने तो राज लोगों से हाथापाई पर उतर गए। फिर मीडिया ने यह खबर छाप दी कि राज किरण साईं बाबा के चैम्बर में घुसकर उन्हें मारना चाहते थे। इस घटना के बाद लोकल पुलिस ने उन्हें जेल में बंद कर दिया और बाद में उन्हें मुंबई लाकर भाई खाला के मसीना मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि राज से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में उनके साथ कई सेलिब्रिटीज भी गए और सबको राज की ये स्थिति देखकर बहुत दुख हुआ। राज के हॉस्पिटल से छूटने के बाद महेश भट्ट ने उन्हें काम दिलवाने की कोशिश भी की, लेकिन राज के पब्लिक प्लेस पर व्यवहार के कारण मीडिया से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक उनकी छवि खराब हो चुकी थी और इसी वजह से उन्हें दोबारा काम नहीं मिल सका। इसी मायूसी के साथ राज अपने भाई के पास न्यूयॉर्क चले गए। इसके बाद अगले 10 साल तक राज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। लोगों को ये अंदाजा भी नहीं चल रहा था कि राज अब जिंदा है भी या नहीं। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री में उनके गिने चुने दोस्त ने राज किरण को ढूंढने का काम शुरू किया। कई फिल्मों में राज के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस दीप्ति नवल राज की बहुत अच्छी दोस्त थी, जिन्होंने फेसबुक के जरिए एक पोस्ट शेयर किया और लिखा, मैं फिल्मी दुनिया का हिस्सा रहे अपने एक दोस्त को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम राज किरण है। हमारे पास उनकी कोई खोज खबर नहीं है।
आखिरी बार उन्हें न्यूयॉर्क सिटी में कैब चलाते देखा गया था। अगर किसी को इस मामले में कोई खबर मिले तो प्लीज हमें बताइए। राज किरण के साथ फिल्म कर्ज में काम कर चुके ऋषि कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि साल 2011 में मैं जब अमेरिका में था तब राज को ढूंढने के लिए उनके न्यूयॉर्क स्थित भाई गोविंद से संपर्क किया। जब गोविंद ने मुझे बताया कि राज जिंदा है तब मेरी सांस में सांस आई। मुझे ये भी पता चला कि राज अटलांटा सिटी के मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। वो उसी संस्थान में काम करके अपने इलाज का खर्च निकालते हैं। जो शख्स एक दौर में स्टार हुआ करता था उसकी ऐसी हालत में देखना दिल दुखाने वाला था। मैं राज किरण को बहुत जल्द भारत वापस लाऊंगा और ये तय करूंगा कि वो यहाँ आराम से रहे। इसी बीच ये खबर सामने आई कि अमेरिका में राज की पत्नी और बेटी पहले से ही उनके साथ थी, लेकिन बाद में उनके धोखे से ही राज सदमे में चले गए और उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। हालांकि राज किरण की पत्नी रूपा और बेटे रिचिका ने ऋषि कपूर के दावों को झूठा बताया और कहा कि वो खुद पिछले 10 सालों से राज को ढूंढ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क पुलिस और प्राइवेट डिटेक्टिव की भी मदद ले रखी है, जिसका अब तक उन्हें कोई फायदा भी नहीं हुआ है। तभी मीडिया में ऐसी खबरें आई कि राज की मानसिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें मूड स्विंग होते थे जो उनका परिवार हैंडल नहीं कर पा रहा था। राज के भाइयों ने भी इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और साथ ही साथ राज का इलाज ज्यादा खर्चीला होने की वजह से परिवार के लोगों ने उनसे दूरी बना ली और आखिरकार उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और कहानी बयां कर रहे थे और परिवार वालों की अपनी एक अलग ही दलील थी। सच्चाई क्या है यह कह पाना मुश्किल था। खैर 2011 के बाद राज किरण चर्चा में नहीं आए। न दीप्ति नवल ने न ऋषि कपूर साहब ने दोबारा राज किरण के बारे में कहा या पोस्ट किया। अटलांटा हॉस्पिटल वाली बात भी अब दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी है और सच यही है कि आज किसी को ये पता नहीं कि राज किरण अब कहाँ है और कैसे हैं, या वो अब इस दुनिया में है भी या नहीं। साथ ही राज किरण की पत्नी, बेटी और राज के भाई की बातों में भी तालमेल नजर नहीं आता। कह सकते हैं कि एक समय सिल्वर स्क्रीन पर सूरज की तरह चमकने वाले राज किरण की जिंदगी में उनके अपने की बेरुखी की वजह से ही अंधेरा छा गया। हालांकि यह सब बातें फिल्म इंडस्ट्री में नया नहीं है। यहाँ पर सिर्फ उगते सूरज को ही सलाम ठोका जाता है। बुरे वक्त में फंसे राज किरण को तब बॉलीवुड में काम मिल गया होता या परिवार ने साथ नहीं छोड़ा होता तो शायद इनकी जिंदगी कुछ अलग ही होती। तो दोस्तों, आप लोगों में से किन किन लोगों को राज किरण और उनकी एक्टिंग याद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।